हेलो दोस्तों, आज हम लोग टू इनलेट डायवरेटर को बाथरूम में कैसे लगाएं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस डायवरेटर की बॉडी को बॉक्स में से निकाल लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने बॉडी को निकाल लिया और ये बॉडी देखने में ऐसी होती है। इसमें दोस्तों 4 कनेक्शन होते हैं, 2 इनलेट के 2 आउटलेट के। चारों कनेक्शन दोस्तों आपको देख कर लगाने चाहिए। ये देखिए, सबसे ऊपर शावर का कनेक्शन इसमें लिखा होता है दोस्तों। अगर आपका ये गलत लग गया तो आपको परेशानी होगी, इसलिए इसको पढ़कर ही लगाएं। और दूसरी तरफ इसमें एच लिखा होता है दोस्तों, उसका मतलब है कि हॉट वाटर का कनेक्शन। और नीचे की तरफ इसमें स्पाउट लिखा हुआ है, उसका मतलब कि स्पाउट का कनेक्शन। और दूसरी तरफ दोस्तों सी लिखा हुआ है, यानी कि कोल्ड वाटर का टंकी का कनेक्शन। और दोस्तों इसके सेफ्टी कवर पे मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होता है। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम में इसको दीवार में इतना लगाना है और मैक्सिमम में कि जो प्लास्टर और टाइल में ये इतना अंदर आना चाहिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। डायवरेटर की बॉडी को लगाने के लिए दोस्तों हमें ब्रास एमटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या इसमें चार ब्रास एमटी लगेंगे और हम लोग चारों ब्रास एमटी पे एक एक करके डेफ्लन टेप अच्छी तरह से लगाएंगे, ताकि हमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों ज़्यादातर आजकल तो सीपीवीसी का ही काम चलता है। अगर आप जीआई का काम कर रहे हैं तो उसमें जीआई के निप्पल लगेंगे, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप डेफ्लन नहीं लगाना चाहते तो धागा लगाना चाहते तो आप धागा भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग चारों एमटी पे अच्छी तरह से डेफ्लन टेप को लगाएंगे और इसके चारों कनेक्शन देखकर ही लगाएंगे, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। कोई मेरे भाई प्लम्बर जल्दबाजी में इसको उल्टा लगा देते हैं, क्योंकि हर कंपनी का स्पाउट का शावर का अलग अलग सिस्टम होता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए जो हैंडल लगे होते हैं, किसी में ऊपर होता है किसी में नीचे होता है, इसीलिए वो दोस्तों देख कर लगाएं, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अगर आपको गलत लग गए कनेक्शन तो आपको बाद में परेशानी होगी और आपका मालिक भी गलत बोलेगा। इसीलिए चारों कनेक्शन आप अच्छी तरह से दोस्तों देख कर लगाएं, पढ़ कर लगाएं। चारों एमटी पे दोस्तों डेफ्लन टेप लगाने के बाद हम लोग एक एक करके चारों एमटी डायवरेटर की बॉडी में हाथ से लगाएंगे जहाँ तक लगेगा, और उसके बाद हम लोग रेंच की मदद से इसको टाइट करेंगे। अच्छी तरह से दोस्तों इसको टाइट कर दें, जब तक हो तब तक अच्छी तरह से घुमाएं और चारों एमटी को टाइट कर दें, ताकि कोई जगह लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। यह देखिए दोस्तों, हमने रेंच की मदद से चारों एमटी अच्छी तरह से टाइट कर दिए। और एक ध्यान रखें दोस्तों, अगर एमटी आप ज़्यादा कस रहे हैं या धागा या डेफ्लन टेप कई बार जल्दबाजी में आपसे ज़्यादा मोटी लग गई तो बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप इनको उतना टाइट करें कि जहाँ तक आपको लगे कि बस सब ठीक है, इनको ज़्यादा मत टाइट करें। ये देखिए दोस्तों, चारों एमटी लगने के बाद अपनी बॉडी ऐसी दिखाई देगी। इसको अब हम लोग दीवार में लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग साइड पे आ गए और ये हमने दीवार में पहले गड्ढा खोद रखा है, जितना गहरा अपने को डायवर्टर लगाना है, और हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। ये देख, बाकी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की लाइन दोनों यहाँ दोस्तों आ चुकी हैं। और अब हम लोग डायवरेटर को लगाने के लिए पाइप को मेन पाइप से जोड़ेंगे। उसके लिए हमने सलोशन लगा लिया पाइप पे। सीपीवीसी पाइप का दोस्तों काम कर रहे हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा सलोशन लगा होता है उसको दोस्तों साफ़ कर दें
इसके जॉइंट में दोस्तों धूल मिट्टी ना जाने दें। और बाकी तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ इसमें अगर धूल मिट्टी चली गई तो आपका जॉइंट लीक होने की परेशानी रहेगी। इसीलिए इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ही इसमें जॉइंट लगाएं ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। ये देखिए दोस्तों, एक कनेक्शन हमने कर लिया और दूसरे की तैयारी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरा कनेक्शन करने के लिए पाइप को साफ़ कर लिया और उस पर सलोशन लगा लिया। और हम लोग अब इस पर एल्बो लगाएंगे। एल्बो को भाई अच्छी तरह से हमने दोस्तों साफ़ कर लिया और ये हमने एल्बो 90 डिग्री में लगा दी। और अब हम लोग दोस्तों डायब्रेटर के कनेक्शन करेंगे। डायब्रेटर की बॉडी में जो हमने पाइप लगाया है उसमें भी हम लोग सलोशन लगाएंगे और उसके जॉइंट को प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। CPVC पाइप में दोस्तों जो मेरे प्लम्बर भाई काम करते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए प्लम्बर भाई आद भाई काम करते हैं CPVC पाइप में तो दोस्तों सफाई का ही काम है। अगर आपका जॉइंट साफ़ है तो आपको लीकेज की कोई परेशानी नहीं आएगी, नहीं तो आपका जॉइंट लीक हो सकता है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से सलोशन को लगाएं और बाद में जॉइंट को साफ़ कर दें कपड़े से। अब हम लोग दोस्तों इसमें स्पाउट का कनेक्शन भी करेंगे, वो भी दोस्तों हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके सलोशन लगाएंगे और स्पाउट वाली जगह पे पाइप को लगा देंगे। अब दोस्तों हम लोग इसमें शावर का कनेक्शन लगाएंगे। शावर में भी दोस्तों वैसे ही है, जो इस पे टॉप पे पॉइंट दिया होता है उसमें हम लोग शावर लगाएंगे और उसको 7 फीट तक रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, फिनिशिंग के बाद हमारा डायब्रेटर ऐसा दिखेगा। ये 2 इनलेट है, एक शावर का और स्पाउट का कनेक्शन। हमारी वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।